अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार आप लोग देखते ही नहीं हो तो मैं अब थोड़ा आलस ही करने लग गई हूँ डालने में। सच बात ये है तो प्लीज़ 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 आप देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये यहाँ पर है आज हमारे 24वें रमज़ान की सहरी। जी हाँ, और अब मैं इसे कब एडिट कर रही हूँ और आज है 27वां रोज़ा, 27वीं शब, और आज मैं इसे एडिट कर रही हूँ। ये 24वें रमज़ान का है और यहाँ पर मैं सहरी कर रही थी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी चाय बन रही है और मैंने यहाँ पर दही में शक्कर डाल कर रख दी थी, क्योंकि शक्कर गलती नहीं है, उसको गलने में टाइम लगता है और फिर जब खाते हैं तो मुंह में से कड़म कड़म आवाज़ आती है, उसी दरदरी आवाज़ आती है। तो हमने यहाँ पर दही, चाय, टोस्ट, ब्रेड और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और नींबू पानी जो मैं भूलती नहीं हूँ, मैंने नींबू पाउडर ला के रखा हुआ है, मुझसे इतना बनता नहीं तो डायरेक्ट पाउडर डाला ठंडे पानी में और हो गया। और यहाँ पर हम बना रहे हैं दिन का टाइम है, हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे और हमने यहाँ पर बनाए हैं कस्टर्ड। जी हाँ, फ्रूट कस्टर्ड हमने यहाँ पर बनाया था। तो इसका बिज़ी थे हम तो इतना ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर हमने दूध में हमने इलायची डाली, केसर डाली और कस्टर्ड डाला और इसे इसमें अच्छे से डालकर पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाए। बीच में हमें लगा कि कस्टर्ड कम है तो हमने थोड़ा सा कस्टर्ड और लिया और वो भी डाल दिया। और मैंने आपको बताया था कि हम 2 कस्टर्ड मिलाकर डालते हैं, एक तो पिस्ता इलायची वाला है और एक वनीला का केसर वाला है। तो ये सारे मिलाकर हम इसमें अच्छे से डालते हैं तो इससे गाढ़ा हो जाता है, इसका कलर अच्छा आता है। तो अभी इसे हमें अच्छे से पकाना है और इसे पकाते रहना है। और मैं भी इतना ज़्यादा बिज़ी टाइम हो गया है रमज़ान में, और अभी रमज़ान जाने वाले हैं, आज 27वीं शब है। अभी आप लोग ही सोचे भी कितने से दिन बचे हैं रमज़ान को, बस 2 या 3 दिन बचे हैं, फिर इतने में ईद आ जाएगी। और आप सबको एडवांस में ईद बहुत 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 मुबारक हो। और बस ये कहना था कि आप सब दुआ कीजिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। और यार बस अभी क्या बोलूँ मैं, अभी रमज़ान भी जाने वाले हैं। रमज़ान जब आते हैं तो किस कदर खुशी होती है हमें। हम रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा पूरा रूटीन अलग हो जाता है। हम सुबह उठते हैं, रात भर जागते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। और फिर उसके बाद में जब रमज़ान जाते हैं तो सब बिगड़ जाता है, पूरा वापस से वही घपले वाला पुराना रूटीन सामने आ जाता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। हमें जितना 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 ज़्यादा हो सकता है हमें हमारे नॉर्मल दिनों को भी हमें रमज़ान जैसा ही बनाना है। हम भाई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, कोई गलती ना करें। गलती तो हो जाती है, चलो, कोई किसी को बुरा भला ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। तो मेरा यही कहना था दोस्तों कि मैंने तो अपनी तरफ से सबको सबको माफ़ किया, और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं आपसे माफ़ी की उम्मीद रखती हूँ। बस ये कहना था। और यहाँ पर हम झाड़ू निकाल रहे थे क्योंकि ईद आ गई है तो सफाई कर रहे थे। तो इतना कचरा वैसे होता नहीं है, ये तो पूरे घर का निकाला तो एक जगह कचरा जाकर तो होता ही है, तो सब वो साफ़ सफाई का उधर था। और यहाँ पर हमने सोचा कि आज फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं। और पूरे रमज़ान हमने जो फ्राइड चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही कम बनाई हैं, बहुत ही कम बनाई हैं। हमने ज़्यादातर कस्टर्ड, बादाम शेक, बनाना शेक, ये ऐसी ही चीज़ें बनाई हैं। तो आज हम सोच रहे थे कि क्यों ना ब्रेड पकोड़े बना लें। तो यहाँ पर हम ब्रेड पकोड़ा बना रहे थे दोस्तों। इसमें भी हमारे साथ मैं क्या बताऊँ, मतलब जब दिमाग ठिकाने पे नहीं होता ना तो ऐसे ही होते हैं उल्टी उल्टी चीज़ें। यहाँ पर हमने पूरा बेसन का एकदम अच्छे से घोल बना लिया, इसमें जीरा, नमक, मिर्ची, हल्दी सब डाल लिया हमने। जो अंदर हम स्टफिंग करते हैं उसमें आलू का जो पेस्ट होता है, आलू का भरता, हमने वो सब बना लिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम छत पे सिगरी में बनाते हैं खाना, और अभी जैसे हम सुन ही रहे हैं कि सिलेंडर कितने महंगे हो गए, बल्कि मिल ही नहीं रहे हैं। कितनी लंबी लाइन लगी है, कुछ भी हो जाए मिल ही नहीं रहे हैं। तो हमारे साथ ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि हम काफ़ी टाइम से सर्दियों से ही हम सिगरी में खाना बना रहे हैं। तो हमें सिलेंडर की वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लकड़ियाँ भी हैं, चूल्हे भी हैं, 3 मिट्टी की सिगरी है, 1 लोहे की सिगरी है, सभी है। तो हम तो वैसे भी अगर सिलेंडर होता भी तो भी हम सिगरी में ही बनाते। वैसे हमारे पास है एक्स्ट्रा में एक, तो हम सिगरी में बनाते हैं। छत पे जाते हैं, छत पे हम खाना बनाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर हुआ ये कि हम छत पे जाते हैं और इसे रखते हैं, और जल्दी जल्दी में पता नहीं, मैं तो थी नहीं और शायद अम्मी थी, अम्मी को ध्यान नहीं रहा क्या पता, या मेरी कोई छोटी बहन थी, और उन्होंने ऐसे ही इसको घोल में ऐसे ही फ्राई कर दिया। और वो आलू का जो पेस्ट था वो वैसा का वैसा ही वो भरता रखा ही रह गया। तो ये सीन हुआ हमारा, पर ये भी अच्छे लगे थे, हमने सॉस लगा के खा लिए, बढ़िया लगे थे, अच्छे थे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। हमने इसको तिकोना तिकोना काटा और फिर इसको हमने सॉस से खा लिया, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकते थे।
और अभी यहाँ पर हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं देखेंगे अभी आगे वीडियो में, बताती हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज, लहसुन, मोटी मिर्ची, मोटा धनिया और हरे धनिए की जो बारीक डंठल होती है उसकी डंडियाँ जो होती है वो, और ये सारा हमने यहाँ पर पीस कर अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब क्योंकि शाम को डिनर की तैयारी करनी थी और हम कोशिश करते हैं कि इफ्तारी के पहले ही डिनर बनाकर भी फ्री हो जाए, क्योंकि फिर बाद में बहुत काम होता है और जब डिनर कर लेते तो पेट इतना भारी हो जाता है और नींद आने लगती है, ऐसी थकावट सी महसूस होती है, किसी काम को जी नहीं चाहता है। और यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा। हाँ, ये हम नहीं बना रहे हैं, ये मेरी बहन बना रही थी रूह अफ़ज़ा, क्योंकि फिर उसे छत पे जाना था डिनर के लिए, तो उसने जल्दी से लोटे में पानी लिया ठंडा ठंडा और उसमें उसने रूह अफ़ज़ा डाली, उसने शक्कर डाली। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नींबू पाउडर का हमने पैकेट ला रखा है, तो उसमें काला नमक, थोड़ी सी शक्कर और नींबू पिसा हुआ, ये सारी चीज़ें होती है। तो फिर इसमें हम नींबू और वो काला नमक तभी डालते हैं जब वो पाउडर नहीं होता है, तो हमने डायरेक्ट पाउडर डाला और उसके बाद उसको क्या किया हमने, हमारा रूह अफ़ज़ा बन गया और उसे हमने फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पर जो पेस्ट हमने पीसा था तो इसे अभी हम ले आए हैं छत पे और यहाँ पर हम मसाला भून रहे हैं अच्छे से। तो मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पर हम बना रहे हैं मसाला चना दाल। तो उसके लिए हमने पहले यहाँ पर अच्छे से मसाला भुना है और ये देखिए किस कदर हमने मसाले की बढ़िया भुनाई की है। हल्का सा शाम मतलब हल्की सी शाम ढल चुकी है, अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं और इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हमने डाला पिसा हुआ धनिया पीस लिया था, हल्दी पीस ली थी, नमक पीस लिया था, सभी तो हमने पीस लिया था। यहाँ पर हमने तेल लिया है और तेल में कुछ खड़े मसाले और जीरा ऐड किया था। और जो चना दाल थी हमने घंटे 2 घंटे पहले ही अच्छे से भिगो के रख दी थी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, पकने में जल्दी अच्छे से पक जाए, क्योंकि गलाते हैं ये नियम है। अब खुली पका रहे हैं तो भाई गलानी पड़ेगी, क्योंकि चना दाल बहुत कड़ी पकती है। कुकर में हम बना नहीं रहे थे और मसाला दाल बना रहे थे तो इसे कढ़ाई में बना रहे थे। तो यहाँ पर अभी इसमें अम्मी ने अच्छे से चना दाल डाल दी है और अभी हम इसे बढ़िया से अच्छे से पका रहे हैं। तब तक पकाएंगे जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ दे। और ये देखिए यहाँ पर ये हमने चना दाल खा ली थी, चना दाल बहुत अच्छी बनी थी। अभी यहाँ पर हो गया है 25वां दिन। जी हाँ, 25वें दिन से मतलब ये है 25वें रोज़े की सुबह है और करीबन टाइम था यहाँ पर 5:40 का। और अम्मी छत पे थी क्योंकि अभी अम्मी ने नई नई सिगरी बनाई है, तो अम्मी सिगरी को देखने गई थी सुबह सुबह 5:40 पे, इतना अंधेरा हो रहा था और अम्मी छत पे गई थी सिगरी देखने, ये आप सोचो। तो मैंने आवाज़ दी, अम्मी नहीं बोली, तो मैं डर गई, तो मैं छत पे गई और मैंने देखा तो अम्मी सिगरियों को आगे पीछे से पलट पलट के से घुमा घुमा के देख रही थी। और मैंने चाँद देखा तो चाँद इतना सुंदर लग रहा था और ये चाँद दिख रहा था फिर छुप रहा था, फिर दिख रहा था फिर छुप रहा था, जैसे आप वीडियो में देखो अभी फिर छुप गया और ये और भी ज़्यादा छुप रहा था। मैं आप ही से फ़ोन मंगाया तो आप ही ने आने में इतना टाइम लगा दिया कि जो अच्छा सा सीन था वो निकल ही गया था। पर फिर भी देखो ये फिर छुप रहा है, फिर आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर दिख रहा है। वो वाला गाना है ना, चाँद छुपा बादल में, ये यहाँ पर वो वाला सीन हो रहा था। मतलब कहीं से कोई आवाज़ नहीं, न चिड़ियों की, न जानवरों की, न गाड़ी मोटर की, न दुनियादारी की, कुछ नहीं, इतना शांत माहौल था। और यहाँ पर अभी हम मेरी बहन, और इतना सुकून भरा माहौल था। मैं और आप ही हम ये बात कर रहे थे, मैं कह रही थी कि चाँद अभी निकलेगा और आप ही कह रही थी कि नहीं अब नहीं निकलेगा, अभी वो छुप गया, अब नहीं आएगा, अब तो उजाला होगा, अब तो सुबह निकलेगी। मैंने कहा नहीं अभी आएगा, वो आएगा। और हम ऐसे ही लड़ रहे थे और ये देखिए वो आ गया और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना मतलब इतना चमकदार, और ऐसा लग रहा था कि मतलब यार बस यही है रमज़ान की खूबसूरती, इतना प्यारा लग रहा था, उसे देखे जाओ। फिर उसके बाद में मैं सुबह यहाँ छत पर आती हूँ पारा पढ़ने, और यहाँ पर देखिए कितना टाइम हो गया था, ये दिन का मतलब लाइक 10-11 बजे का टाइम था और सूरज जो है सर के ऊपर आने को ही था बस। और यहाँ पर अम्मी ने सिगरियों पर अच्छे से गोबर को लीप दिया था, पूरे गोबर से आगे पीछे से इसको कवर कर दिया था। और ये देखो ये है हमारा फ्रिज, और ये इसमें पूरी में बर्फ़ जम गया था और एक गंदा भी हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना फ्रिज को अच्छे से रगड़ रगड़ के इसे धो लिया जाए, क्योंकि ईद भी आने वाली थी। तो हम इसे लेकर जा रहे थे बाथरूम में, क्योंकि बाहर नहीं लेके गए, बाहर गीला हो जाता बहुत ज़्यादा। और इसे हम बाथरूम में लाते हैं और इसके बाद इसे हम बहुत अच्छे से ऐसा रगड़ रगड़ के धोते हैं ना, रगड़ा मार मार के। मैं आपको बताऊंगी कि चमक जाता है आगे, पर शायद मैंने इसका शॉट लिया था या नहीं, ये मुझे पता नहीं है यार। और यहाँ पर देखिए मेरी बहन ने बनाए थे लंच में उनके लिए पोहा, और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मुझे कच्चे टमाटर पोहे में बहुत 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 पसंद है। और यहाँ पर उसने इसमें भुजिया नमकीन डाले, और ये देखिए यार ये कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में,
तो यहाँ पर अब इसमें भुजिया नमकीन वो उसने अच्छे से डाल दिए हैं और यहाँ पर हमारे पोहे भी बनकर तैयार है। सबने लंच किया। ये था मेरा व्लॉग 24 और 25 रमज़ान का। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यार देख लो प्लीज़ देख लो मेरे व्लॉग को। बाय।